हेलो फ्रेंड्स, एसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। एसीएस मींस दोस्तों आगरा सिविल सर्विसेज एकेडमी, आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों आज हम नवंबर मंथ के पार्ट 5 करंट अफेयर के साथ आपके सामने फिर से मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है वो पार्ट 5 है करंट अफेयर की। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं नवंबर 2023। ठीक है, वीकली करंट अफेयर दोस्तों ये होता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा हमारे सामने। हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों आज आप देखेंगे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है अभी 3 एग्जाम हमारे सामने है। फर्स्ट पहला एग्जाम है एमपीपीसीएस का, ठीक है, जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। दूसरा है आरओएआरओ उत्तर प्रदेश का, और तीसरा एग्जाम है यूपीपीसीएस 2023 वाला, 2024 वाला, जो आने वाले टाइम में होगा। ठीक है, तो उनके लिए जो ये करंट अफेयर है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बात की जा रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, चीन, भारत, यूएसए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं हर क्वेश्चन की जो डिटेल्स है। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72वीं 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत ने लगभग लगभग कितनी है, 72 यूनिकॉर्न कंपनियां भारत में अभी मौजूद हैं। तो 72 कंपनीज के साथ भारत कितनेवें स्थान पर है? ठीक है, तीसरे स्थान पर है। अमेरिका दोस्तों जो यूएसए है वो 668 यूनिकॉर्न कंपनीज, और चाइना 172 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है पहले स्थान पर यानी कि शीर्ष स्थान पर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, यूएसए 668, चाइना की 172, और उसके बाद भारत की 72 यूनिकॉर्न कंपनियां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन, ठीक है, इनलैंड फिशरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? ठीक है, विच स्टेट रिसेंटली वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज? ओके, तो इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र, ठीक है, इसमें यह बात की जा रही है फील्ड में जो होता है उसमें, के लिए एक पुरस्कार जीता है, और इसे 21 और 22 नवंबर को दिल्ली में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में प्राप्त किया जाएगा। दोस्तों देखिए करंट अफेयर की क्वेश्चंस में करंट अफेयर होता है। ठीक है, कैसे बात की जा रही है यहाँ पे, किस प्रदेश ने फर्स्ट स्थान जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। लेकिन ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 ये कहाँ पे होगी, ये दिल्ली में होगी। एक और करंट अफेयर इससे निकल के आ जाता है हमारे सामने। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको देखना चाहिए। ठीक है, यूपी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अब तक 31 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मछुआरा दुर्घटना बीमा योजना से उत्तर प्रदेश में 1,16,159 मछुआरों को लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन ये रही, आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले क्वेश्चंस में से है ये क्वेश्चन। ठीक है, सुरेश बाटकर, संध्या देवनाथन, मधुर भंडारकर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा, आप लोग सभी लोग एक सोशल ऐप को यूज करते हैं जिसका नाम है फेसबुक। ठीक है, तो ये जो दोस्तों सोशल साइट है फेसबुक, इसकी जो मदर कंपनी है वो है मेटा। ठीक है, तो संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह अजीत मोहन के स्थान पर इस पद पर नियुक्त हुई हैं। ठीक है, बता दें कि अजीत मोहन ने इस महीने की शुरुआत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मालिक मेटा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों का। ठीक है, तो संध्या देवनाथन उपाध्यक्ष बनी है मेटा इंडिया की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एमी अवार्ड सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एमी पुरस्कार, एमी अवार्ड दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए, किसमें, संगीत के क्षेत्र में। एकता कपूर, सैफाली शाह, शोभा कपूर, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। एकता कपूर को मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड, यह सम्मान हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला है। इसके अलावा वीरदास बने बेस्ट कॉमेडियन। देखिए ये है वीरदास, और ये है जितेंद्र, जो हमारे पुराने एक्टर हैं, ओल्ड एक्टर हैं जितेंद्र कपूर, उनकी बेटी, उनकी डॉक्टर, सॉरी उनकी बेटी
एकता कपूर, ठीक है। तो ऑप्शन ए एकता कपूर इज द राइट आंसर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब तक ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है वर्ल्ड कप। दोस्तों हमें बताना है कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया अब तक कितनी बार जीत चुकी है। यहाँ पे एक दिवसीय वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, ठीक है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, ठीक है। 3 बार, 5 बार, 6 बार या फिर 7 बार। भारत को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा, आपको पता होगा, क्योंकि ये उस दिन सभी लोगों के लिए बहुत दुख की बात थी जब हमारी टीम जीतते जीतते रह गई और इतना शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम फाइनली वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इस हार ने भारतीय फैंस को 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल की याद दिला दी। दोस्तों 2023 में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था और वर्ल्ड कप जीता था, और इस बार 2023 में फिर से 2003 में और 2023 में, ठीक है, लगातार। तो 20 साल पहले 2003 में भी भारत को हराया जा चुका है। तो इस तरह ऑप्शन सी 6 इज द राइट आंसर। 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने अब तक वर्ल्ड कप जीता है। ओके, क्वेश्चन, एस वेंकट रमनन का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे। भारतीय सेना के पूर्व महानिदेशक थे, पूर्व योजना आयोग के प्रमुख थे, पूर्व आरबीआई गवर्नर थे या पूर्व इसरो प्रमुख थे, कौन थे वो। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तस्वीर देखने से करंट अफेयर जल्दी याद होता है, ठीक है। 90-92 की अवधि में जब देश को 2 बड़े संकटों का सामना करना पड़ा था, पहला था भुगतान संतुलन संकट, जिसके कारण सोने को गिरवी रखना पड़ा था, और दूसरा था हर्षद मेहता जो करप्शन का, प्रतिभूति घोटाले का संकट था उसमें। दोनों ही संकटों के समय ये आरबीआई के गवर्नर थे। तो ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर जो थे पूर्व, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, ठीक है। तो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण संयुक्त प्रशिक्षण नोड उमरोई में शुरू किया गया है। दोस्तों क्या क्या याद रखना है आपको, उमरोही याद रखना है, भारत अमेरिका याद रखना है, वज्र प्रहार 2023 याद रखना है, और ये कौन सा एडिशन था, इट वाज अ 14 एडिशन। ओके, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों ने किया, ठीक है। ऑप्शन सी यूएसए इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कौन विश्व कप का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है, ठीक है। चीन, भारत, अमेरिका या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन का 57% हिस्सा है। लगभग 57% जो हिस्सा है वो किसके द्वारा ऑन किया जाता है, चाइना के द्वारा, ठीक है, चीन के द्वारा। उसके बाद नंबर 2 पे कौन आता है, भारत आता है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, और भारत के बाद आता है जापान, ठीक है। तो फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया और थर्ड जापान। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में पंकज आडवाणी ने कौन सी बार बिलियर्ड्स खिताब जीता है। 18वीं बार, 17वीं बार, 21वीं बार या फिर 24वीं बार। ये 18वां बिलियर्ड्स टाइटल 2000 ये 18वां बिलियर्ड्स टाइटल 20 साल पहले आज के दिन पहला टाइटल जीता था, ठीक है। उन्होंने 18वीं बार ये खिताब दोस्तों जीता है, ठीक है। पंकज ने 20 साल पहले भी एक खिताब जीता था जो उनका पहला वर्ल्ड टाइटल था, और ये 18वां वर्ल्ड टाइटल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये है हमारे, ठीक है, पंकज आडवाणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी नए एक आईपीएस है, उनको एसपीजी का हेड बनाया गया है। अनिश दयाल सिंह, सुजाय लाल थाउसेन, आलोक शर्मा या फिर पंकज कुमार सिंह। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशिष्ट सुरक्षा इकाई एसपीजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। और जो बताता चलूं, ये उत्तर प्रदेश काडर के 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं आलोक शर्मा, ठीक है। इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है, और ऑप्शन सी आलोक शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इनकी इमेज है, ये इनका फोटो है, तस्वीर है, आप इसको देख सकते हैं, देखने से जल्दी से करंट अफेयर याद होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। ठीक है, पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में समानता और समावेशन पर केंद्रित अभियान में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी स्कूलों में दैनिक गतिविधियां शामिल की जाएंगी। ठीक है, तो इतनी सारी डिटेल्स आपको देखनी है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का सही उत्तर है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, संजय कड़वी का हाल में 6 वर्ष की आयु में, सॉरी यहाँ पे ये 56 वर्ष होगा। ठीक है, ये गलत हो गया है, 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? ठीक है, लेखक थे, फिल्म निर्देशक थे, अभिनेता थे या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे? तो धूम फेम फिल्म निर्माता संजय कड़वी, इनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो ये एक कौन थे? फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं, इन्होंने धूम जो काफी फेमस फिल्म थी उसको निर्देशन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी फिल्म निर्देशक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के बैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का बैक्स स्टेच्यू लगेगा? ठीक है, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, विराट कोहली या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको पता है वर्ल्ड कप अभी होके चुका है जिसमें विराट कोहली ने 50 सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 49 सेंचुरीज का, उसको उन्होंने ब्रेक किया है। तो जो विराट कोहली है उनका एक वैक्स स्टैच्यू लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो जयपुर के वैक्स संग्रहालय में लगेगा, मोम का पुतला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जेवियर मिलेई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, अर्जेंटीना, वियतनाम, बाली या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आलोचक उन्हें पागल आदमी कहते हैं। ठीक है, कल्चर, वुमन और एजुकेशन मिनिस्ट्री बंद करने का वादा करने वाले जेवियर मिलेई को अर्जेंटीना का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है। ठीक है, तो काफी बड़ा किताब है और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप के फैन हैं। आपको फेस से ही दिख रहा होगा, कुछ कुछ एक्टिविटी डोनाल्ड ट्रंप जैसी हैं इनकी। ओके, ठीक है, तो इसलिए इनको डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है, कोई इन्हें पागल आदमी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और बेसिकली ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए अर्जेंटीना इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रिया, यूएसए, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल दल ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ। यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ये जरूर याद रखना है दोस्तों, पर्थ और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 में शुरू किया गया था और पहला संस्करण महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, एक संस्करण, अगर दो देशों के बीच की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है तो एक संस्करण, एक एडिशन एक देश में होता है और दूसरा एडिशन फिर दूसरे देश में होता है। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। पिछली साल लास्ट ईयर आस्ट्रा हिंद को शुरू किया गया है। ठीक है, ये आस्ट्रा हिंद आप जान सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और HIND इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आस्ट्रा हिंद में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान। मेन बात क्या है कि लास्ट ईयर जब शुरू किया गया था तो पहला एडिशन था, ये वाला दूसरा एडिशन है। दूसरा एडिशन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की भरमार रहती है करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने किस उपन्यास के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार जीता है? ये है इंग्लोरियस एम्पायर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस या फिर फायरवर्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेरुमल मुरुगन फायरवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन ने अपने उपन्यास फायरवर्ड के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित JCB पुरस्कार जीता है, जो उनके तमिल उपन्यास आलंदा पेची का अंग्रेजी अनुवाद है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या रखनी है आपको, ये आलंदा पेची, इन्होंने जो ओरिजिनल जो बुक लिखी है वो उसका नाम है आलंदा पैची और उसका इंग्लिश वर्जन है फायरवर्ड। ओके, इंग्लिश वर्जन है इसका फायरवर्ड, ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फायरवर्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचने के मामले की एक व्यापारी के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े कदम उठाते हुए हलाल खाद्य पदार्थों पर क्या लगा दी है? पाबंदी लगा दी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का सही आंसर है। ये हमारे स्टार चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, योगी जी, ठीक है, आदित्यनाथ योगी जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहां पे आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेयर हैज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग बीन हेल्ड रिसेंटली? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैठक 6 नवंबर 2023 को गुजरात के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी गांधीनगर में आयोजित की गई। आप इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा और कौशल परिषद है, ठीक है, गांधीनगर में वो की गई है, ठीक है, आयोजित की गई है, क्योंकि किसी न किसी संस्थान में ही इसको आयोजित किया जाता है, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हुई है, तो आईआईटी गांधीनगर में इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चीन के द्वारा चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को श्रीलंका तक विस्तारित करने का प्राथमिकता दिया जा रहा है, ठीक है। देश के विशेष दूत ने सोमवार को, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रोनिल विक्रमसिंघे को बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? कौन है, कहां से है, कहां पे आयोजित किया गया? ये सभी क्वेश्चंस को पूछे जाने की संभावना किसी न किसी परीक्षा में बनी रहती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरिया विल्सन, सैनिस पलाशियो, टीन निकारागुआ या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों अल सल्वाडोर, पहला इंपॉर्टेंट चीज, की राजधानी सैन सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ से आ जाता है, इसमें सेनिस पलाशियो को मिस यूनिवर्स 2023 चुना गया है। मिस यूनिवर्स सेनिस पलाशियो दाएं को अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने ताज पहनाया। इस प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिल फर्स्ट रनर अप रही, ऑस्ट्रेलिया की मोरिया विल्सन दूसरी रनर अप रही, ठीक है। तो रनर अप का नहीं इतना रहता है, लेकिन सेनिस पलासियो कहाँ से हैं और वो कहाँ पे आयोजित किया गया, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी सेनिस पलासियो इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज को किस देश ने मंजूरी दी है? थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसको एक्सप्लेनेशन है, 21 नवंबर को थाईलैंड सरकार ने कैबिनेट बैठक का आयोजन करके सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दी है। अब सेम सेक्स मैरिज वहां पे की जा सकती है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। थाईलैंड में सिविल और कमर्शियल कोड में ये जो चेंज है, जो बदलाव है वो किए गए हैं, तो ऑप्शन ए थाईलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आप फोटो देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, अमिताभ बच्चन, सौरभ गांगुली, मिमी चक्रवर्ती या फिर अमिताभ घोष। ये यहाँ पे सौरभ गांगुली के बारे में डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। ये पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर, वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे ममता बनर्जी हैं जो वहाँ की सीएम है, और ये स्टार प्लेयर सौरभ गांगुली, भारत के एक सफल क्रिकेट कैप्टन। ओके ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर के किस जिले को केसर की जीआई टैग दिया गया है केसर के लिए, ठीक है। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किश्तवाड़, सांबा, बांदीपोरा या कुलगाम, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। केसर की खेती वहां पे बहुत ज्यादा की जाती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये केसर का फूल होता है जिसमें मात्र 3 से 4 जो है वो जो फूल में अंदर होते हैं वो निकले होते हैं, और वो कहलाती है केसर, ठीक है। तो किश्तवाड़ ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से ई वीजा सेवाएं शुरू कर दी हैं? फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना, इटली? तो ऑप्शन हमने देख लिए हैं, भारत ने लगभग 2 महीने बाद
फिर से कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाएं शुरू की हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय लिंक के निराधार आरोपों के बाद भारत ने 21 सितंबर को वीजा सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। कनाडा थोड़ा सा अभी भटक गया था दोस्तों, ठीक है। तो उसने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिन आरोपों का खंडन अब हो चुका है, ठीक है। उसमें भारत की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। तो कनाडा के साथ फिर से सेवाएं शुरू की हैं, कनाडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने नवंबर 2023 में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? चीन, भारत, यूएसए या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चीन ने ग्लोबल लेवल पर कई इंटरनेट सर्विस को पेश किया है जो दुनिया की सबसे फास्ट इंटरनेट सर्विस है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चीन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नाबार्ड, आरबीआई, PFRDA या फिर सेबी। तो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी की अध्यक्ष माधुरी पुरी बुश ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IIRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वित्तीय बाजारों में जोखिम न्यूनीकरण एक सदाबहार विषय है जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों को दूर करने के लिए नियामकों द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेबी, ऑप्शन डी। इसकी हेड कौन है? पहली महिला बनी है इसकी अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का जो करंट अफेयर का पार्ट है, आज के जो करंट अफेयर की क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में थोड़े से क्वेश्चन हमने ज्यादा डिस्कस किए हैं, लगभग 31 क्वेश्चन के अराउंड हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। बहुत ही आपने देखा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस की किसी भी एग्जाम में भरमार रहती है। तो इस वीडियो से आप अच्छे से नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि ये वीडियो में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आने वाले एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारे जो पिछले हमने जो वीडियोज अपलोड किए हैं आप उनको भी देख सकते हैं और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक है, जो भी सजेशन है, उस पर अमल किया जाएगा और जो भी हमारे लिए सुझाव हो आप जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चैनल का नाम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आगरा सिविल सर्विसेज अकेडमी, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद।